हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके, जिसमें हम देखने वाले हैं एक ट्रिक जो कि मैं डेली आपको प्रोवाइड करवाती हूं। तो आज की ट्रिक में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख पर्वतों को, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं पर्वतों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और ट्रिक के थ्रू हम इनको याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक हमारी। आल्प्स पर्वतमाला की बात करेंगे तो ये मध्य यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में फैली हुई है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको हम डिवाइड करेंगे आल्प्स को। तो यहाँ पर कर लीजिए आलू पिसा। ओके, आलू पिसा। तो आलू कैसे पिसा? सर्वप्रथम आलू घर में आया, फिर फंसा, फिर जमा और फिर स्वीट बन गया। तो इसकी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगी। आया से मतलब घर में सर्वप्रथम आलू लाया गया, फंसा, उसको काटा पीटा गया डिश बनाने के लिए, और जमा, जब हम उसको कंप्लीट डिश को कर लेते हैं तो उसको हमने कहाँ जमाया? फ्रिज में जमाया, तो यानी जमाया, और लास्ट में वो तैयार हो गया। तो वो कैसा है? बहुत ही स्वीट है। तो यही ट्रिक है, आया, फंसा, जमा और स्वीट हो गया। यानी आया से ऑस्ट्रिया, फंसा से फ्रांस, जमा से जर्मनी और स्वीट से स्विट्ज़रलैंड। और बात करें आल्प्स पर्वतमाला से राइन नदी निकलती है, जो कि जर्मनी और नीदरलैंड्स में बहते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रख लीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि आल्प्स पर्वतमाला कौन कौन से देशों में स्थित है। ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में ये स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? ये जर्मनी में है और राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है कौन? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो इसको याद करने के ट्रिक देखेंगे कि ब्लैक ऐसा कौन सा देश था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को, यानी एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू किया और सारी दुनिया को ब्लैक यानी उसके भविष्य को ब्लैक कर दिया। ऐसे याद रख सकते हैं। ब्लैक किसने कर दिया? जर्मनी ने कर दिया। तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और बात करेंगे ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कैसे है। तो क्या होते हैं ब्लॉक माउंटेन? तो पृष्ठ तनाव के कारण जब इसके साइड के जो किनारे हैं नीचे धंस जाते हैं और बीच का हिस्सा ऊपर निकट जाता है, उसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। यानी पृष्ठ तनाव के कारण ये तो नीचे धंस जाते हैं और बीच का हिस्सा ऊपर निकट जाता है, उसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में रखा जाता है। और उसका एग्जाम्पल कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? यानी ब्लैक किसने कर दिया संसार के भविष्य को? उसने, जर्मनी ने, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। नेक्स्ट देखेंगे वाइट माउंटेन एंड ब्लैक माउंटेन। यानी सफ़ेद और काले दोनों तरह के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं? वो है अमेरिका। नेक्स्ट बात करेंगे अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो वो है भारत म्यांमार के बीच में और इसकी सर्वोच्च चोटी है विक्टोरिका। तो यहाँ से हम निकालेंगे कान। तो भारत के दो कान कौन कौन से हैं? एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है म्यांमार। तो हम अच्छे की बात कर लेते हैं। तो कान कौन सा है अच्छे वाला? भारत और म्यांमार। तो यहाँ पर अराकान योमा पर्वत किन के बीच में है? भारत और म्यांमार के बीच। ये एक ट्रिक है, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गोलन की पहाड़ियाँ, जो कि सीरिया और इजराइल में स्थित हैं। तो गोल गोल किसने घुमाया? रिया ने इजरा को घुमाया। ऐसे याद रख लीजिए, गोल गोल किसने घुमाया? रिया ने इजरा को। यानी रिया से सीरिया और इजरा से इजराइल। नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे जो कि संबंधित है दक्षिण आल्प्स पर्वत से। दक्षिण आल्प्स पर्वत जो कि न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो हमने ऊपर देखा था आल्प्स पर्वत और आलू प्लस पिसा से हमने वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखा था। तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ याद करने की बात नहीं है। आल्प्स पर्वत हम याद कर चुके हैं, उसमें दक्षिण लगा है, न्यू वर्ड लगा है ना कुछ, तो न्यू से याद रख लीजिए न्यूजीलैंड। न्यू वर्ड क्या है? दक्षिण। दक्षिण न्यू वर्ड है तो न्यूजीलैंड। अब हम देखेंगे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है।
ड्रैकेंट से हम निकालेंगे डार्क। यहाँ शुरुआत में ले लीजिए, डार्क कर लीजिए। और डार्क से याद रखिए अंध महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ पर ये है ये पर्वत ड्रैकेंसबर्ग। और ऊपर हमने देखा था ब्लैक फॉरेस्ट, सारे संसार को ब्लैक ब्लैक यानी उसका फ्यूचर ब्लैक ब्लैक किसने कर दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध को न्योता दिया एक तरह से जर्मनी ने, तो ब्लैक ब्लैक फ्यूचर कर दिया था विश्व का। तो वो था ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित हो गया? जर्मनी से। और यहाँ पर डार्क संबंधित किससे होगा? दक्षिण अफ्रीका से। तो डार्क से याद रखिए अंध से याद रखिए, आप सभी को पता है अंध महाद्वीप कौन कहलाता है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखेंगे माउंट टिटलिस कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड में है और एक ज्वालामुखी पर्वत है ये। टिटलिस क्या है? तो आपने कभी नाम सुना होगा टीट, जिसका अचार डलता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं टीट कैसी है? टेस्टलेस है, यानी उसमें कोई स्वाद नहीं है। टेस्टलेस यानी स्वीट नहीं है, तो स्वीट से याद रख लीजिए स्विट्ज़रलैंड। टीट कैसी है? स्वीटलेस है, यानी और कैसी है? स्वीटलेस है, तो स्वीट यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट पर्वत की बात करेंगे AP9, जो कि कहाँ पर है? इटली में स्थित है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? AP9। तो ऐसे ध्यान रखिए, उसने मुझको कहा AP आप जानते हैं क्या है? तो AP उसने मुझे 9AP पीने के लिए कहा, मैंने उसको टाला तो बात टल गई। तो बात टल गई तो टली, यानी मैंने उसको टाला तो बात टली। टली से याद रख लीजिए इटली। यानी उसने मुझको AP9 यानी 9AP पीने के लिए उसने मुझको कहा, तो मैंने बात टाल ली। मैंने बात को टाला और मैंने टाला तो टली बात। तो टली से याद रख लीजिए इटली, यानी AP9 पर्वत कहाँ पर है? इटली में। एशिया की रीढ़ कौन सा पर्वत कहलाता है? तो वो कहलाता है कुन-लुन पर्वत। कुन-लुन पर्वत एशिया की रीढ़ कौन कहलाता है? कुन-लुन पर्वत कहलाता है। तो रीढ़ क्या होती है? उसमें अगर मान लीजिए उसमें आपके दर्द है तो आपका पूरा शरीर है ना कुलबला जैसा है, यानी एक तरह दर्द से आप दर्द में रहेंगे तो कुलबला जाएंगे एक तरह से। ऐसे ध्यान रख लीजिए कुल-बुल, यानी ऐसे थोड़ा मिलता सा ही है ये कुन-लुन पर्वत। एशिया की रीढ़ कौन सा है? कुन-लुन पर्वत। अब हम देखेंगे कि युवा वलित पर्वत कौन से हैं। तो बात करेंगे एंडीज, रॉकी, हिमालय, एटलस और आल्प्स। आल्प्स कहाँ पर हैं? मैं बता चुकी हूँ। एटलस कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। एंडीज बता चुकी हूँ, रॉकी बता चुकी हूँ और हिमालय बता चुकी हूँ। आपको याद होंगे, ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करवाया है आपको। तो युवा वलित पर्वत हैं ये। और प्राचीन पर्वतों की बात करेंगे तो सबसे प्रथम आता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत प्राचीन पर्वत है। एप्लेशियन पर्वत जो कि USA में है, और इसके अतिरिक्त पेनाइन जो कि यूरोप में है। ये प्राचीन पर्वत के उदाहरण हैं, ध्यान रखना है। और युवा वलित पर्वत कौन से हैं? बार बार क्वेश्चन आता है, इनको ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त देखेंगे स्पेन और फ्रांस को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है, यानी स्पेन है और फ्रांस है, इसको कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? यानी ये स्पेन हो गया और ये फ्रांस हो गया, और इसको जो पर्वतमाला अलग कर रही है वो कौन सी है? तो इसकी ट्रिक निकलेगी स्पेन से ही। पेन से ले लीजिए, तो मिलता जुलता सा है पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत है जो है वो स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। तो स्पेन का पेन लेना है अपने को। यहाँ पर देख लीजिए, पे से यहाँ पर आ गया पी हमारा, और फिर नीज, पिरेनीज। नेक्स्ट देखेंगे फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड को कौन सा पर्वत अलग करता है, यानी फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड को कौन सी पर्वतमाला अलग कर रही है। तो हमने देखा फ्रांस यहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड उसको कौन सी पर्वतमाला अलग कर रही है वो देखेंगे। तो देखिए ऊपर तो हमने यहाँ इसको स्वीट के जरिए ट्रिक के माध्यम से याद किया है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस की बात की। देखिए फ्रांस आया हुआ है, तो हम इसको फ्रांस के फांस क्या होता है? बीच में अट जाता है ना, तो इसके बीच के ही अक्षर को हम लेंगे
जर, तो जर से क्या बनेगा, जूरा पर्वत। तो पहले तो हमने स्वीट से इसको याद किया है, आपने देखा है पूरा वीडियो तो आपको पता होगा। तो स्वीट नहीं करेंगे, यहाँ पर फ्रांस आ गया है, तो फ्रांस बीच में क्या आ गया, फांस आ गया है, तो इसके बीच के अक्षर को ही लेंगे, फांस को ही लेंगे हम। जर, जर से बन गया जूरा पर्वत। यानी फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड को कौन सा पर्वत अलग करता है, जूरा पर्वत। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो अगर डेली चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।